हेलो राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको उत्तराखंड के कोने कोने से खूबसूरत जगह दिखा सकूं। कहते हैं कि पहाड़ पर्वत नीले आसमान, इन सब के आंचल में रहने दो। छोड़ो ये जन्नत वन्नत की बातें, मुझे उत्तराखंड में रहने दो। तो इसी प्रयास के अंतर्गत आज मैं इस बार आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह, जिसने मुझे भी हैरान कर दिया था। तो चलिए आज आपको ले चलती हूँ उत्तराखंड में बसी एक खूबसूरत जगह, जिसे चक्रोता के नाम से जाना जाता है। आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको इसकी सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ चक्रोता। चक्रोता देहरादून से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी ब्यूटी के बारे में हमने काफ़ी सुना था। बहुत ही सुंदर जगह है और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, तो सोचा चलो चक्रोता ही घूम कर आया जाए और हम निकल पड़े चक्रोता की तरफ। चक्रोता के बारे में बहुत ही कम लोगों को यहाँ के बारे में पता है। यही कारण है कि यहाँ भीड़ भाड़ ना के बराबर होती है। प्रकृति की वास्तविक सुंदरता से लबालब चक्रोता एक छावनी क्षेत्र है। यहाँ की खूबसूरती आपके मन में बस जाएगी। यह जगह 24 घंटे सेना की रेख देख में रहती है। यहाँ किसी भी विदेशी यात्री का आना सख्त मना है। टोस नदी व यमुना नदी के बीच में बसी जगह कभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की छावनी हुआ करती थी। पहाड़ों के बीच बसा चक्रोता बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब हम निकल चुके हैं चक्रोता के लिए। चारों तरफ जंगल के बीच में गांव है। बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बसा हुआ ये गांव है। ये तिमली गांव है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब उसके बाद हम पहुँचते हैं हड़बतपुर। उसके बाद हम पहुँचते हैं यहाँ पर विकास नगर। विकास नगर बहुत ही बड़ा मार्केट है। पहले विकास नगर में ही पेट्रोल पंप हुआ करता था। यहीं से लोग पेट्रोल भरवा के आगे चलते थे। अब तो काफ़ी पेट्रोल पंप बन गए हैं। विकास नगर से जो राइट में रास्ता जाता है वो यमुनोत्री के लिए व लाखा मंडल के लिए जाता है, और हमें सीधे जाना है चक्रोता के लिए। तो ये ब्रिज आ गया है, यमुना रिवर ब्रिज। तो हम इसको क्रॉस करते हैं तो हम कालसी मार्केट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह है कालसी में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कालसी में क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। कालसी मार्केट से थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर अशोका के टाइम की ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पत्थरों पे लिखे शिलालेख हम देखेंगे। तो हम पहुँच गए हैं अशोका के शिलालेख पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर अशोका के बारे में लिखा हुआ है। वही दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छी चीज़ है, आपको देखने में अच्छी लगेगी। यह वो चट्टान है, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप भी इसे देख सकते हो। यहाँ पर सारा डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस जगह की जो खोज की थी वह 1860 में जॉन फॉरेस्ट नाम के एक अंग्रेजी ऑफिसर ने की थी। उसने ही इस जगह को खोजा था। इस रॉक के ऊपर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और प्राकृतिक भाषा उस टाइम हुआ करती थी। यह बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ है, काफ़ी कम लोगों को पता है। आप इस रास्ते आ रहे हो तो ज़रूर देखें, देखने लायक जगह है। अब चलते हैं आगे की तरफ। लगभग 2 किलोमीटर आगे पहुंच के ही हमें एक बहुत सुंदर मंदिर दिखाई देता है। यह माँ काली का मंदिर है। कालसी में माँ काली का मंदिर है। आप इसके भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। कालसी क्रॉस करते ही पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। बहुत ही सुंदर जंगल है। हम जंगल के बीच में से होकर चलते हैं। रास्ते में हमें
एक वाटरफॉल दिखाई देता है, काफ़ी सुंदर है, बिल्कुल ऑन द वे ही है। यहाँ की ग्रीनरी एकदम साफ सुथरी और अलग ही है। रोड बहुत अच्छी है पर थोड़ी सी नैरो है। इसके अलावा यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत ही गजब के हैं। ये जो एरिया है चक्रोता का, वो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में आता है और इस एरिया को कहते हैं जौनसार बावर। इसका जो कल्चर है बेसिकली उत्तराखंड से कम मिलता है और हिमाचल से ज़्यादा मिलता है। हम जिस रोड पे चल रहे हैं ना, उसके लेफ्ट साइड में जो पहाड़ियाँ हैं, थोड़ी दूर पे ही हिमाचल है। अब हम पहुँच रहे हैं सैया गाँव। यहाँ से 24 किलोमीटर पर रह जाता है चक्रोता। यह जगह है सैया। कालसी से चलने के बाद ही ये बड़ा बाजार यहाँ पर आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव सैया। पहाड़ों के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा बाजार है सैया का। रास्ते के जो नज़ारे हैं मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। कुदरत के ये नज़ारे मैं अपनी ज़बान से बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। लाजवाब खूबसूरती है यहाँ की। अब हम लगभग पहुंच ही चुके हैं चक्रोता। ये चक्राता का छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर लिखा हुआ आई लव चक्राता। यहाँ ये सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ चक्रोता का मार्केट। यहाँ पर ज़्यादातर खाने पीने की वैरायटी के साथ ही यहाँ पर ट्रेडिशनल दुकानें भी हैं। यहाँ आपको सारी ज़रूरत का सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है चक्रोता का फेमस राजमा, जिंजर टी, अखरोट और यहाँ के कोई कुछ लोकल मसाले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ पर ज़रूर ये चीज़ें खरीदोगे, क्योंकि यहाँ के बहुत फेमस हैं और आपको हर दुकान पर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चक्रोता पॉल्यूशन फ्री और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इसी के साथ हम निकल गए हैं यहाँ के बेस्ट मोमोज की तलाश में। यहाँ के मोमोज बहुत फेमस है। यहाँ के चांदनाज के मोमोज और कॉफ़ी काफ़ी फेमस है। यहाँ के राजमा चावल भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी हैं। नीचे इसकी फास्ट फूड की दुकान है और ऊपर आप चढ़ते हो फर्स्ट फ्लोर पर तो घर की सजावट की कुछ सामान भी है। यहाँ पर काफ़ी सारा लकड़ी का सामान है, अच्छी वैरायटीज रखी हुई है। अब आ गए हैं मोमोज। काफ़ी फेमस है पूरे चक्रोता में, इसके मोमोज काफ़ी फेमस है, बहुत ही टेस्टी है और इसकी कॉफ़ी भी बहुत ही टेस्टी है। आप इसका ज़रूर एक बार मज़ा लीजिए। अगर आपने पहाड़ों में आकर भुट्टे का मज़ा नहीं लिया तो कुछ भी नहीं लिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे चिरमरी पॉइंट पर। कुछ लोग इसे चिरमिरी टॉप कहते हैं और कुछ लोग इसे चिरमिरी नेक भी कहते हैं। ये चक्रोता की सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ पर लोग सनराइज और सनसेट देखने के लिए आते हैं। रास्ते में हमें चिरमिरी जाने के लिए 100 रुपये की एंट्री फीस लेनी होती है, जो 24 घंटे तक वैलिड रहती है। यह है रास्ता जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, सनराइज व्यू और सनसेट व्यू का। तो चलते हैं आगे की तरफ। चारों तरफ बड़े बड़े खूबसूरत देवदार के पेड़ हैं। नज़ारों का आनंद लेते हुए अब हम पहुंचते हैं टॉप पर। वाओ, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये पॉइंट है, ये मेन चक्राता से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और एक समतल मैदान है। यह चक्रोता की बहुत फेमस जगह है। ये बहुत बड़ा सा एरिया है। इसमें चारों तरफ तिब्बती ही झंडे लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, और ठंडी हवा भी चल रही है। अब मैं आपको यहाँ से सनसेट दिखाती हूँ। अब हम वापस जा रहे हैं चिरमिरी नेक पॉइंट से। यहाँ पर देवदार के बहुत सारे पेड़ हैं। अब हम पहुँच रहे हैं मार्केट में। चक्रोता में
पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच भी है और साथ में एटीएम भी है यहाँ पर। थोड़ी दूरी पे एसबीआई का एटीएम की सुविधा भी है। अब हम जा रहे हैं चिंताहरण महादेव मंदिर पे। यहाँ से चिंताहरण महादेव मंदिर का रास्ता जो नीचे की तरफ जाता है। चिंताहरण मंदिर 5 मिनट की वॉकिंग है। चक्रोता की मेन मार्केट से नीचे आकर सीढ़ी नुमा रास्ता है। ये हम पहुँच गए हैं चिंताहरण महादेव के मंदिर में। यहाँ पर 2 तरफ से रास्ता है, एक मेन रोड से भी है और दूसरा मार्केट से भी है। ये हम पहुंच गए हैं चिंताहरण महादेव के मंदिर में। सामने विराजमान है नंदी और अंदर काफी बड़ा शिवलिंग है। देखो, नॉर्मली देखने में इतना बड़ा शिवलिंग नहीं होता है। हर हर महादेव, बहुत बड़ा शिवलिंग है। यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से आपकी सारी चिंता हरण कर लेते हैं महादेव जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ सुबह का नज़ारा। कितना सुंदर है, जैसे किसी ने फोटो खींच के लगा दी हो। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पर आपको बैठकर निहारने का मन जरूर करेगा। इस जगह को जो चक्रोता की हाइट है वो है 2118 मीटर। यहाँ पर स्नोफॉल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ टाइगर फॉल, जो यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम चक्रोता के लोअर मार्केट की तरफ चलते हैं। ये सेल्फी पॉइंट है। ये अच्छी जगह है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो हम चलते हैं इस तरफ टाइगर फॉल के लिए। रास्ते में काफ़ी रिसॉर्ट मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन मेन मार्केट में नहीं है। ये रोड भी काफ़ी अच्छी है। अब हम ऑन द वे टू टाइगर फॉल हैं, तो रास्ते के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं यहाँ देखने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि चक्राता एक छावनी एरिया है। इसको 1869 में ब्रिटिश के कर्नल हुम ने इसकी स्थापना की थी। चक्राता एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। जो तिब्बतीय लोग होते हैं वही इस यूनिट में भर्ती हो सकते हैं। इसको 22 बटालियन भी कहते हैं। इसको 1962 में इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी उसके बाद ही बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह चक्राता में है। छावनी एरिया होने के कारण काफ़ी शांत वातावरण है और साफ सुथरी जगह है। सामने एक बोर्ड आ गया है, टाइगर फॉल में आपका स्वागत है। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ। थोड़ी दूर चलने पर ही एक छोटी सी जगह आती है जिसे ग्वासा पुल कहते हैं। इस जगह का नाम है ग्वासा पुल। यहाँ पर भी रहने की जगह बनी हुई है। टाइगर फॉल का एक और गेट आ रहा है, फिर आपका स्वागत कर रहा है ये गेट। ये रास्ता सीधे जाता है, वो लाखा मंडल के लिए जाता है। हमें नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर। अब जैसे ही जाते हैं और एक गेट और मिलता है, उस पर भी आपका स्वागत है। ये तीसरा गेट है। ये तीसरा और अंतिम गेट है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमें यहाँ पर काफ़ी रिसॉर्ट दिखाई देते हैं। आप टाइगर फॉल के पास भी रुक सकते हो। करीब 20 किलोमीटर चक्राता से चलने पर अब हम पहुँच गए हैं टाइगर फॉल। यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है। वैसे टाइगर फॉल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर टिकट काउंटर भी है। यहाँ पर जो रेट लिस्ट लगी हुई है वह 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग के रेट हैं और एडल्ट के 30 रुपये और बच्चों के जो 5 से 12 साल तक है उनका 20 रुपये है। ये टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर भी एक कैंटीन है। आप यहाँ पर भी कुछ खा पी सकते हो। टिकट लेने के बाद आपको यहाँ से जो ट्रैक के लिए है वो नीचे जाने का रास्ता है, लेकिन हम इस ट्रैक पर नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे थोड़ा और तक गाड़ी जा सकती है जो टाइगर फॉल के पास तक जाती है। वहाँ से हमें 100 से 20 मीटर तक पैदल चलना होता है। 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हम यहाँ पर पर्ची कटवाते हैं और 1 किलोमीटर हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर 2 रास्ते आते हैं, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। लिखा हुआ है टाइगर फॉल, तो आपको नीचे वाले रास्ते से ही जाना है।
टाइगर फॉल की हाइट 1400 से 1500 मीटर है और चक्रोता की हाइट 2100 मीटर है, काफ़ी ऊंचाई पे है। और हम जो है नीचे उतरते हुए आ रहे हैं टाइगर फॉल के लिए। नीचे का रास्ता कच्चा है। अब हम पहुंच रहे हैं टाइगर फॉल के नीचे की पार्किंग में। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर हमको 50 रुपए की फीस देनी होती है। यहाँ से हमें पैदल जाना होता है 200 से 250 मीटर तक। ये लिखा हुआ है टाइगर फॉल का रास्ता। तो चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर कपड़े भी किराए पर मिलते हैं जिसका चार्ज 30 रुपए है। आप यहाँ से कपड़े भी ले सकते हो नहाने के लिए। एक दो छोटे छोटे खाने पीने की भी दुकानें हैं और ये पुल पार करके हमें आगे की ओर जाना होता है। बहुत तेज पानी की आवाज़ें हमें यहाँ से ही सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर लॉकर की भी सुविधा बनी हुई है। आप अपना सामान इन लॉकरों में भी रख सकते हो। चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। पानी की आवाज़ जो है वास्तव में बहुत तेज है। इसको टाइगर फॉल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे गिरता है तो जो आवाज़ होती है वह एक शेर की गर्जना की आवाज़ होती है, जैसे कि दहाड़ने वाली आवाज़। इसलिए इसको टाइगर फॉल कहते हैं। यह 312 फीट ऊंचाई से गिरता है। यह इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है जो फ्री फ्लो से गिरता है। यहाँ पर पानी की फुहार बहुत तेजी से आ रही है। आप देख सकते हो कितनी तेजी से पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आपका दिल से धन्यवाद।